स्वागत है भाइयों आप सभी लोग की आज की हमारी एक और नई क्लास में। दोस्तों आज के क्लास के अंदर हमने साइंस की मतलब आप किसी भी सरकारी जॉब का तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। चाहे रेलवे का हो, रेलवे में ग्रुप डी का हो, एनटीपीसी का हो या एलपी का हो, एसएसजीडी का हो मेरे भाई, यूपी होमगार्ड को हो, जेएसएससी को हो, किसी भी एग्ज़ाम के अगर उस एग्ज़ाम में साइंस का सब्जेक्ट है तो ये वीडियो आपके लिए कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि मैंने इस वीडियो के अंदर साइंस के पूरे 50 प्रश्नों को लेकर आया हूँ जो एक इम्पोर्टेंट प्रश्न है। हालांकि अभी जो मेरा लेवल है मैं शुरू से स्टार्ट कर रहा हूँ तो क्वेश्चन का लेवल भी थोड़ा लो रहेगा और मेरा डेली वीडियो आएगा आज से, तो धीरे धीरे लेवल बढ़ते रहेगा मेरे भाई। तो मैं आज की वीडियो यहाँ से स्टार्ट करता हूँ। तो अगर अभी तक हमने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा मेरे भाई, ठीक है। और मैं आपको बता दूँ कि अभी हमारे पास, मैं वीडियो में आगे बढ़ूँ उससे पहले बता देना चाहता हूँ मेरे भाइयों कि अभी हमारे पास एक ऑफ़र चल रहा है और वो ऑफ़र ये है मेरे भाई कि अगर आप किसी भी एग्जाम के, ठीक है, ये आप रेलवे ग्रुप डी में देखिएगा यहाँ पर, और यहाँ पर 49 में देखिएगा, क्योंकि पहले 49 था, अभी मैंने ऑफर लाया हूँ जिसमें मैं बता दूं मेरे भाई कि आपको किसी भी एग्जाम के अगर आपको किसी भी विषय का इसी प्रकार से एमसीक्यू, साइंस का हो चाहे जीके जीएस का हो, इतिहास का हो, किसी भी एग्जाम के किसी भी सब्जेक्ट का अगर आपको 1000 VVI क्वेश्चनों का आंसर चाहिए, क्वेश्चन आंसर का PDF चाहिए, तो मैं आपको दूंगा ओनली 25 रुपये में। जो एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर है, वो प्रश्नों को मैं आपको देने वाला हूँ। करंट अफेयर चाहिए, करंट अफेयर को मिल जाएगा। बाकी सभी लोग वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वो मिलेगा आपको हमारे व्हाट्सएप नंबर पर। तो व्हाट्सएप नंबर पर जिसने व्हाट्सएप पर मेरा, जिन लोगों ने अभी तक व्हाट्सएप पर मैसेज करके PDF जो लोग PDF लेना चाहते हैं व्हाट्सएप पर मैसेज करके PDF ले लीजिएगा। व्हाट्सएप नंबर आपको हमारा स्क्रीन के ऊपर मिल जाएगा। बाकी आज की क्लास की हमारी जो पहले प्रश्न है मेरे भाई, वो प्रश्न हम लोग यहाँ से देखने वाले हैं कि पहले प्रश्न यहाँ से क्या बोलता है। से प्रकाश की गति क्या है मेरे भाई? जो प्रकाश, जो सूर्य होती है ना, सूर्य से जो प्रकाश आता है उसकी गति क्या है? जो 3 × 10⁸ मीटर/सेकेंड। याद रहेगा सही भाइयों को ये क्वेश्चन। अगले प्रश्न यहाँ से देखेंगे कि द्रव्यमान की SI इकाई क्या है? तो द्रव्यमान किलोग्राम, याद रखिएगा, द्रव्यमान का जो SI इकाई होता है किलोग्राम होता है। अगले प्रश्न, ध्वनि किस माध्यम में नहीं चलती है? ध्वनि जैसे हम लोग बोलते हैं, चाहे किसी प्रकार का कोई आवाज हो, उसमें ध्वनि हो, तो किस माध्यम में नहीं चलता है? देखो ठोस में तो सबसे ज़्यादा चलता है, द्रव में भी चलेगा, गैस में भी चलेगा, बट निर्वात में ये नहीं चलता है मेरे भाई। अगले प्रश्न, न्यूटन का प्रथम नियम किससे संबंधित है? तो जो न्यूटन का जो प्रथम नियम है भाई, जड़त्व से न्यूटन का प्रथम नियम संबंधित है। जड़त्व बोले तो जैसे कि बस में चाहे गाड़ी पर बैठा हुआ यात्री, ये बस में गाड़ी बैठा है, ठीक है, कोई यात्री, और अचानक से ब्रेक लगाता है तो यात्री आगे की ओर चाहे पीछे की ओर मूव करता है, ये किस कारण होता है? तो न्यूटन के पहला नियम के अनुसार ही। अगले प्रश्न को, कार्य की SI इकाई क्या है मेरे भाई? तो जूल जो है कार्य की SI इकाई है। अगले प्रश्न देखेंगे यहाँ से हम लोग कि विद्युत धारा की इकाई क्या है? तो एम्पियर जो है विद्युत धारा की SI इकाई है। अगला क्वेश्चन नंबर 7 देखो, 1 किलोवाट बराबर 10⁻³ वाट होता है। मतलब इसको साफ में बोलो, देखो आपके पास कई बार एग्जाम में ना 1 किलोवाट बराबर ना इस प्रकार से ऑप्शन रहेगा ना, तो 10⁻³ वाट तो लिख सकते हैं, लेकिन कभी कभी क्या रहेगा कि 100 वाट रहेगा, 1000 वाट रहेगा, 10,000 वाट रहेगा, 1,00,000 वाट रहेगा, तो क्या मारोगे? तो आपको 1000 वाट मारना है, 1000 वाट, ठीक है। और यही तो 10⁻³ बनाया ना मेरे भाई। देखो अगर मैं यहाँ से 10 × 10 3 बार लिखता हूँ तो 10 × 100, 100 × 10 करेंगे तो 1000 हुआ ना, ये 10⁻³ बना है। अगले प्रश्न, जो मैथ पढ़ते हैं उनको पता होगा, दाब की SI इकाई क्या है?
पास्कल जो है दाब की SI इकाई है। बल की SI इकाई क्या है? बल की जो SI इकाई है वो न्यूटन है। अगले प्रश्न देखो, गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक का प्रतीक है G। हम लोग गुरुत्वाकर्षण को G से डिनोट करते हैं। अब यहाँ से थोड़ा और क्वेश्चन देखते हैं कि जल का रासायनिक सूत्र H2O होता है, याद होना चाहिए सही भाइयों को। सोडियम क्लोराइड को सामान्यतः क्या कहते हैं? तो नमक कहते हैं। सोडियम क्लोराइड को हम लोग सामान्यतः नमक कहते हैं। अगले प्रश्न, वायु में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस होती है? तो वायु में जो सबसे अधिक मात्रा में गैस है मेरे भाई वो नाइट्रोजन है। अगले प्रश्न को, द्रव को गैस बदलना, जैसे द्रव है, अगर कोई चीज़ द्रव है, ठीक है, द्रव मतलब समझ सकते हो, कोई चीज़ द्रव है मतलब पानी, इसको गैस में कन्वर्ट करते हैं, मतलब वाष्प में कन्वर्ट करते हैं। पानी एक तो द्रव है, इसको भाप में कन्वर्ट करेंगे मतलब वो गैस हो गया। तो द्रव को गैस में बदलना क्या कहलाता है भाई? तो वाष्पीकरण कहलाता है। अगले, लोहे में जंग लगने के लिए कौन सी 2 चीज़ें आवश्यक है? पानी और ऑक्सीजन। ब्लू ब्यूटियोल का रासायनिक नाम क्या है? तो CuSO4 5H2O। अगले प्रश्न, कौन सी धातु द्रव अवस्था में होती है? तो पारा जो है द्रव अवस्था में पाया जाता है। एथेनॉल किस प्रकार का यौगिक है? अल्कोहल। एथेनॉल जो है अल्कोहल है। अगले प्रश्न, कौन सी गैस हंसाने वाली गैस कहलाती है? तो N2O जो है मेरे भाई हंसाने वाली गैस कहलाती है। अगले प्रश्न, रासायनिक प्रतीक Na मतलब Na जो है किसका रासायनिक प्रतीक है मेरे भाई? तो सोडियम का। 11 नंबर पता होगा आप लोग को। अगले प्रश्न देखेंगे यहाँ से, कि मनुष्य के शरीर में रक्त द्वारा शुद्ध होता है? तो गुर्दे जो है, मनुष्य के द्वारा में जो रक्त है, रक्त किस द्वारा शुद्ध होता है? किस द्वारा शुद्ध होता है? तो हमारे गुर्दे के द्वारा रक्त को शुद्ध किया जाता है। अगले, रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है? बताइए। हीमोग्लोबिन के कारण, सभी को पता होगा। पाचन कहाँ से प्रारंभ होता है? तो मुंह से। पाचन जो है मुंह से प्रारंभ होता है मेरे भाई। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? यकृत ग्रंथि। यकृत ग्रंथि जो है मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। पौधों में भोजन बनने की प्रक्रिया प्रकाश संश्लेषण कहलाती है, याद रहेगा। अगले प्रश्न को, मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? तो 98.4 फ़ारेनहाइट। हालांकि 37 डिग्री सेल्सियस अगर सेल्सियस में पूछे तब, हालांकि फ़ारेनहाइट में पूछे तो 98.4 फ़ारेनहाइट होता है। कभी कभी आपको 98.6 भी दिया रहता है, इस बात को आप लोग याद रखिएगा। अब यहाँ से अगले प्रश्न को, कि विटामिन C की कमी से कौन सा रोग होता है? स्कर्वी होता है मेरे भाई। अगले क्वेश्चन, इंसुलिन कौन बनता है? इंसुलिन, तो हमारे शरीर में जो इंसुलिन बनता है वो शरीर के कौन सा अंग बनाता है? तो अग्नाशय है इसका राइट आंसर। कोशिका का, अगले देखो अगले प्रश्न, कि कोशिका का मस्तिष्क क्या कहलाता है? जो कोशिका का मस्तिष्क है वो क्या कहलाता है? तो नाभिक कहलाता है। अगले प्रश्न, पौधे में हरे रंग के लिए कौन जिम्मेदार होता है? तो क्लोरोफिल। क्लोरोफिल के कारण ही पौधे जो है हरे रंग का होते हैं। अगले प्रश्न को अब मिक्स वाला उत्तर देखते हैं। पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा कितने दिनों में करती है? पृथ्वी जो है मेरे भाई सूर्य की जो परिक्रमा करती है वो कितनों दिनों में? तो 365 दिन में। मनुष्य के कान किस ऊर्जा को ग्रहण करते हैं? हमारे जो कान हैं मनुष्य की, आपके चाहे हमारे चाहे किसी भी मनुष्य का, इनका जो कान है वो किस ऊर्जा को ग्रहण करते हैं? ध्वनि ऊर्जा को। सुनने वाले आवाज तो ध्वनि है ना भाई, इसी को ध्वनि ऊर्जा को। अगले प्रश्न, तापमान नापने का यंत्र कौन सा है? तापमान जो हम मापते हैं किससे? तो थर्मामीटर से। अगले प्रश्न, ध्वनि की आवृत्ति की इकाई है? ध्वनि की आवृत्ति की इकाई हर्ट्ज होता है। अगले प्रश्न को, विद्युत प्रतिरोध की इकाई क्या है? विद्युत प्रतिरोध की SI मात्रक क्या है? इकाई क्या है मेरे भाई? तो ओम। अगले प्रश्न, चुंबक के 2 ध्रुव होते हैं? चुंबक के 2 ध्रुव होते हैं, मतलब यहाँ से पूछना चाहता है कि चुंबक के कितने ध्रुव होते हैं? 2 ध्रुव। कौन ध्रुव? एक होता है उत्तरी ध्रुव और एक होता है दक्षिणी ध्रुव। अगले प्रश्न, बिजली की खोज किसने की? तो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। बल्ब के अंदर कौन सी गैस भरी होती है मेरे भाई? नाइट्रोजन गैस। नाइट्रोजन याद रखिएगा, बल्ब के अंदर नाइट्रोजन गैस भरी होती है।
अगले प्रश्न को, फादर ऑफ फिजिक्स, फिजिक्स का पिता किसे कहा जाता है? तो न्यूटन का। अगले, कौन सा दर्पण वाहनों के पीछे लगाया जाता है? तो उत्तल दर्पण जो है वाहन के पीछे लगाते हैं, मतलब वाहनों को पीछे लगाया जाता है, मतलब कि दर्पण पीछे देखने के लिए जो लगाया था ना हेडलाइट में, वो होता है उत्तल दर्पण। अगले प्रश्न को, कि बर्फ पिघलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है भाई? जो बर्फ है वो पिघलता है, मतलब कि ठोस से द्रव में बनता है। बर्फ ठोस है, ये द्रव में बन गया, मतलब पिघल गया, तो इसकी प्रक्रिया क्या कहलाती है भाई? गलन। अगले प्रश्न, ऑक्सीजन का रासायनिक प्रतीक क्या है? तो O से डिनोट करते हैं ऑक्सीजन को। पेट्रोलियम से गैसोलीन किस प्रक्रिया से बनती है भाई? तो आसवन प्रक्रिया के द्वारा। हवा में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा लगभग कितनी होती है? हवा में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा लगभग 0.03% होती है। अगले प्रश्न, अम्ल का स्वाद कैसा होता है भाई? अम्ल का जो स्वाद है वो कैसा होता है? तो खट्टा होता है। क्षार का स्वाद कैसा होता है भाई? कड़वा। क्षार का स्वाद कैसा होता है? ये जो क्वेश्चन है, ये जो क्वेश्चन बता दूं मैं आप लोग को, 8 जनवरी को शिफ्ट सेकेंड में, ठीक ना, 2025 एग्जाम हुआ भी रेलवे ग्रुप डी का, उसमें आया था। साबुन किससे बनता है? अम्ल और तेल से, अम्ल और तेल से। पानी का क्वथनांक कितना होता है भाई? तो 100 डिग्री सेल्सियस, याद रहेगा। एलपीजी में मुख्यतः कौन सी गैस होती है? तो ब्यूटेन गैस होती है। दूध का पीएच मान लगभग कितना होता है? तो 6.5। अगले प्रश्न को, कि मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? कान। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कान है मेरे भाई। और आज ही क्लास कितनी ही, लेकिन मैं आपको एक बार फिर से बता देना चाहता हूँ कि अगर आप किसी भी सरकारी जॉब का तैयारी कर रहे हैं और आपको किसी भी विषय का, किसी भी विषय मतलब किसी भी एग्जाम के किसी भी सब्जेक्ट का, अगर आपको मेरे भाई 1000 VVI क्वेश्चनों का आंसर, क्वेश्चन एंड आंसर का अगर PDF चाहिए तो ये मिलेगा आपको ओनली 25 रुपया में। जिसको जिसको चाहिए हमारे स्क्रीन पर हमारा व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, आप लोग मैसेज कर लीजिएगा, आपको मिल जाएगा। बाकी आज क्लास के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में।